मेरी बात को ध्यान से सुनो। सोचो तुम रास्ते से जा रहे हो और अचानक कोई तुम्हारा रास्ता रोक लेता है। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, तुम्हारे हाथों में पसीने आने लगते हैं और तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाता है। इस टाइम तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो डर कर सरेंडर कर दो या फिर उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जगाओ जो हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन याद रखना, असली लड़ाई ताकत की नहीं, कंट्रोल की होती है। सबसे बड़ा फाइटर वो नहीं जो सबसे ज्यादा मारपीट करता है, बल्कि वो है तो जानता है कि कब लड़ना है और कैसे लड़ाई को एक सेकंड में खत्म करना है। आज हम बात करेंगे असली सर्वाइवल के वो 5 नियम जो तुम्हें किसी भी खतरे से बाहर निकाल सकते हैं, चाहे बात दिमाग की हो या फिजिकल सेल्फ डिफेंस की। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हो तो ये वीडियो तुम्हारी उस सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। द फिजिकल फाउंडेशन। लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधी लड़ाई तुम्हारे दिमाग में लड़ी जाती है। जब कोई खतरा सामने आता है तो दिमाग में एड्रेनालाइन रश होता है, जो या तो तुम्हें एक ही जगह सुन्न कर देता है या फिर तुम्हें पागल बना देता है। असली फाइटर वो नहीं होता जो हमेशा गुस्से में होता है, बल्कि वो होता है जो हमेशा शांत रहता है। गुस्सा तुम्हें अंधा कर देता है, जिसकी वजह से तुम गलतियां करने लगते हो। जब भी टेंशन बढ़े, लंबी और गहरी सांस लो। इससे तुम्हारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगी और तुम रिएक्शन की जगह एक्शन पर फोकस कर पाओगे। अपने अपोनेंट की आंखों में देखो, लेकिन गुस्से से नहीं, बल्कि उनकी मूव्स को पढ़ने के लिए। द आर्ट ऑफ इनविजिबल डिफेंस। लड़ाई में सबसे बड़ा वेपन तुम्हारा पंच नहीं, बल्कि तुम्हारे पैरों का पोजीशन है। अगर तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगा तो वो तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। कभी भी अकड़कर मत खड़े हो। अपने पैरों को कंधों के बराबर खोलो और एक पैर को थोड़ा पीछे रखो। अपने हाथों को हमेशा ऊपर रखो, लेकिन ऐसे जैसे कि तुम लड़ना नहीं चाहते। इससे तुम डिफेंड करने के लिए भी तैयार रहोगे और सामने वाले को लगेगा कि तुम लड़ने से डर रहे हो। हमेशा अपने और अपोनेंट के बीच में कम से कम 2 से 3 फीट का फासला जरूर रखो। अगर वो करीब आए तो तुम पीछे हट जाओ। लड़ाई तभी शुरू करो जब तुम्हारे पास कोई और रास्ता ना बचे। टारगेटिंग वल्नरेबल पॉइंट्स। अगर तुम्हारा अपोनेंट तुमसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर है तो तुम उससे ताकत में तो कभी नहीं जीत सकते। तुम्हें उसके शरीर की बनावट का फायदा उठाना होगा। शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो चाहे कितना भी बड़ा फाइटर हो, हमेशा कमजोर रहते हैं, जैसे आंखें, नाक, गला और घुटने। तुम्हारा मकसद उसे हराना नहीं, बल्कि उसे इतना अनकंफर्टेबल करना है कि तुम्हें वहां से निकलने का मौका मिल जाए। एक जोर का वार किसी कमजोर पॉइंट पर 10 कमजोर पंचिस से बेहतर है। अपनी पूरी बॉडी का वजन अपने एक वार में डाल दो। याद रखो, लड़ाई कोई खेल नहीं है, ये सर्वाइवल है। यहाँ फेयर प्ले के चक्कर में अपनी जान खतरे में मत डालो। एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एक असली फाइटर हमेशा अपनी आसपास की चीजों पर नजर रखता है। तुम्हारे हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा माहौल हथियारों से भरा हो सकता है। अगर तुम्हारे पास कोई बैग है, जमीन पर पड़ी मिट्टी या कंकर है, या फिर पास में कोई दीवार या कुर्सी है, तो इन सब का इस्तेमाल तुम अपने डिफेंस के लिए कर सकते हो। माहौल को समझना तुम्हें एक अनफेयर एडवांटेज देता है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही एग्जिट पॉइंट देख लो। अगर तुम किसी बंद कमरे में हो तो दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। अगर बाहर हो तो भीड़ वाली जगह की तरफ जाओ। हर चीज को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना सीखो। द स्ट्रेटेजिक एग्जिट। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है लड़ाई को लंबा खींचना। लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, तुम्हारे चोट खाने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। लड़ाई का मकसद जीतना नहीं, बल्कि जिंदा बचना है। एक बार जब तुमने अपने अपोनेंट को थोड़ा पीछे धकेल दिया या उसे डिसेबल कर दिया तो वहां से तुरंत निकल जाओ। हीरो बनने की कोशिश में वहां रुकना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। पुलिस को या किसी बड़े इंसान को इन्फॉर्म करो। लड़ाई वहीं खत्म होती है जहाँ खतरा खत्म होता है। ईगो की लड़ाई हमेशा हॉस्पिटल या जेल में खत्म होती है। तुम्हें अपने गुस्से और अपनी ताकत पर काबू होना चाहिए, ताकि तुम उसका इस्तेमाल तब करो जब तुम्हारे पास कोई रास्ता ना बचे। लड़ाई जीतने का सबसे आसान तरीका वही है जहाँ तुम्हें एक पंच भी ना मारना पड़े। अगर तुम अपनी बातों से या अपने दिमाग से किसी झगड़े को टाल सकते हो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन बात तुम्हारे या तुम्हारे अपनों पर आ जाए तो इतने तैयार रहो कि सामने वाला हमला करने से पहले 100 बार सोचे। जो भी तुमने सीखा है उसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। अपने दिमाग को मुश्किल सिचुएशन के लिए ट्रेन करो और अपनी बॉडी को फिट रखो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे टॉपिक पर और वीडियोस लेकर आऊं तो कमेंट में लिखो यस।